हाथी भी इस गेट से निकल जाते होंगे। इस किले के अंदर किसी समय बहुत लग्जरी बगियां, बहुत लग्जरी गाड़ियां रखी हुई थी। पूरे का पूरा राजपूताना शैली को दर्शा रहा है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में लेकर आ गया हूं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। और दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जगाधरी नामक स्थान पर, जिसमें एक गांव पड़ता है बुरिया। और यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत विशाल और 300 वर्ष पुराना एक बहुत भव्य किला दिखाई दे रहा है, जो आप लोग इस तरफ देख सकते हैं। ये देखिए कितना विशाल और कितना बड़ा बुर्ज है, जिसके अंदर पतली लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है। और बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मोर्चे आले भी दिखाई देंगे, जो उस समय गन पॉइंट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और उस समय तोप के अंदर जो गोले होते हैं वो इनके अंदर लगे रहते थे, ताकि यहाँ से दागे जा सके। और ये जो किला है, इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। एक बहुत महान यहाँ इस रियासत के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था नानू सिंह बुरिया, जिन्होंने मुगलों के साथ में एक बहुत बड़ा युद्ध किया, लड़ाई की। और उसके बाद में यमुनानगर के इस स्थान पर बुरिया नामक एक रियासत बसाई थी। और बुरिया नामक जो रियासत थी वो उनके सरनेम यानी कि नानू सिंह बुरिया के नाम से विख्यात हुई, जानी जाने लगी। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो नाम है वो बुरिया ना रहकर बुढ़िया हो चुका है। यदि हम थोड़ा और क्लोजअप देखते हैं तो बीच वाले हिस्से में, जहाँ पर हम लोगों को नीले रंग में पोती गई दीवारें दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर बना हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो राजपूताना शैली को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा रहा है, बता रहा है। ये इसका एक एग्जिट गेट हुआ करता था और ये गेट इसका पिछले भाग को दर्शा रहा है, अगला भाग इसका आगे की तरफ है। तो 1760 के समय में, जिस समय नानू सिंह यहाँ के पहले राजा बने थे, उनके अधीन काफ़ी बड़ा एरिया 10,000 एकड़ का फैला हुआ जो मैदान था वो आता था, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सहारनपुर और आसपास के 206 गांव आते थे, जिसका टैक्स और इनकम और देख रेख सारी के सारी नानू सिंह के हाथों में थी। और उसी समय का ये वाला जो किला है वो विख्यात है, बना हुआ है। दोस्तों, इस भव्य किले के अपोजिट साइड में आप लोगों को एक बहुत विशाल गुरुद्वारा दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का गुरुद्वारा, जो कि बुरिया के अंदर ही पड़ता है। इनकी भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अभी देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना यहाँ पे बाकी रह गया है। और अब हम लोग आ चुके हैं इस किले के फ्रंट वाले हिस्से में, जहाँ से सबसे पहले हमारी नज़र इसके कॉर्नर पे बने हुए उस बुर्ज पे जा रही है। और बुर्ज के अंदर सामने आप लोगों को ड्रेनिंग सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से बारिश का पानी बिल्कुल नीचे आता था। और जब आप अपनी नज़रों को इस दीवार के साथ साथ में लेकर आएंगे आगे की तरफ, तो आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे होल दिखाई देंगे, ड्रेन सिस्टम दिखाई देंगे, ईंटों का एक अलग पैटर्न दिखाई देने वाला है। और सामने की जो दीवार है वो देखिए आधी तो जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, जिस पे चूना प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, और आधी बची हुई है। इस तरफ जब हम आएंगे तो सामने बिल्कुल हम लोगों को वाइट कलर का एक जो गेट दिखाई देगा, इसका फ्रंट गेट है वो। और सामने की तरफ इसका चौथा बुर्ज है। चारों बुर्ज आज भी जिंदा हैं। और अभी मैं आप लोगों को इसके फ्रंट गेट पे लेके जाऊंगा, वहां जाकर इसके बाकी इतिहास की बातें आपको मैं समझाऊंगा। और अब हम लोग इसके फ्रंट गेट के सामने आ चुके हैं, जहां पर एक बहुत विशाल 20 फीट का गेट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका द्वार दिखाई दे रहा है। और इतने चौड़े गेट को देखकर ये तो आइडिया लगाया जा सकता है कि किसी समय यहाँ पर हाथी भी इस गेट से निकल जाते होंगे। और इतना जो विशाल गेट है, ये स्पेशल लकड़ी का, जिसे अपन कह सकते हैं टीक की लकड़ी कह सकते हैं, या फिर साल की लकड़ी का बनावट इसको बता सकते हैं। इसीलिए आज भी ये इतनी मजबूत छत में खड़ा हुआ है।
और यदि हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन के, तो हर किलो की तरह यहाँ पर भी ताज बने हुए हैं, जहाँ पर उस समय सैनिक खड़े होते थे, राजा का स्वागत किया करते थे। और सबसे जो प्रमुख बात वो ये है कि जो नीचे वाला आपको गेट का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा ना, ये आम जनों लोगों के लिए खुला रहता था। जब कभी भी राजा यहाँ से आते तब इस पूरे गेट को, संपूर्ण गेट को यहाँ पे खोला जाता था। और यदि हम बात करते हैं यहाँ के दूसरे राजा की, जो कि भाग सिंह बने थे 1765 से लेकर 1784 के समय तक, लेकिन उनके बाद जो उनके तीसरे वंशज शेर सिंह यहाँ के जो राजा बने, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि 1803 के समय में अंग्रेज़ों ने इस बुरिया रियासत को अपने कंट्रोल में करना चाहा, जिसके बाद में शेर सिंह राजा की और अंग्रेज़ों की सहारनपुर वाले मैदान में बहुत बड़े लेवल पर युद्ध हुआ, जहां पर 1804 में लड़ाई करते करते राजा शेर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, ये जो यहाँ का राजवंशी जो घराना है, जो माहौल है, वो उस इतिहास को उजागर करता है जिसको हमेशा ज्ञानवी की टीम खोजती रहती है। तो हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं और अंदर का कुछ नज़ारा देखते हैं कैसा दिखाई देता है। फ्रंट में हम लोगों को एक कक्ष दिखाई दे रहा है, कमरा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर वही पतली ईंटें लगी हुई हैं, बाहर की तरफ किवाड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को इसका गेट का देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये सामने देख सकते हैं आप लोग, पूरे का पूरा राजपूताना शैली को दर्शा रहा है ये। और आधा इसका जो हिस्सा है वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुंदर और भव्य है नज़ारा ये। कुछ दीवारों पे लाल रंग का कलर किया गया, पेंट किया गया है। और ये पूरे का पूरा जो प्रांगण है, जो हिस्सा है, वो आज आपके समक्ष देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि हम इनके 10वें राजा की बात करते हैं, तो वो बने थे 1921 के समय में, राजा अनमोल रतन सिंह जी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो बनती है वो ये है कि इस किले के अंदर किसी समय बहुत लग्जरी बगियाँ, बहुत लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई थी, लेकिन आज वो गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए दोबारा से स्टार्ट होने के लिए कहीं और भेज दी गई है। यहाँ पर एक जमजमा नाम की तोप भी हुआ करती, जो वर्तमान समय में लाहौर में स्थित है, वहाँ पे रखी हुई है। और आज के समय में इसका जो सारे का सारा संचालन है वो यहाँ की रानी, जिनका नाम है किरण कुमारी, उनके हाथों में है। उनके पास इनकी बागडोर है, वही उस राजघराने की वर्तमान समय की वंशज हैं जो इसको संभाल रही है। तो दोस्तों, ये पूरे का पूरा इतिहास पढ़कर समझकर आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो ये वीडियो बनाकर बहुत मज़ा आ गया है। और अगली वीडियो, नया स्थान बहुत जल्द आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।